भी देश के संविधान का अनुच्छेद 19 इस बात को कहता है कि कोई भी व्यक्ति इस देश में कहीं भी बस सकता है, रह सकता है और कारोबार कर सकता है। तो कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय के किसी भी व्यक्ति विशेष के इस संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है। लेकिन कमलुआ गांजा में इस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। इस अधिकार की रक्षा के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हमने कहा भी है, सरकार से कहा है और प्रशासन से कहा है कि जिस तरीके से कट्टरपंथी लोगों को सरकार संरक्षण दे रही है, तमाम वीडियो वायरल होने के बावजूद भी जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और जिस व्यक्ति को आपने जेल में डाला हुआ है उसको आप तत्काल रिहा कीजिए और रूल ऑफ लॉ को आप स्थापित कीजिए। लैंड जिहाद का शब्द मुख्यमंत्री लेकर के आता है और वो 7 अप्रैल को एक बयान देता है कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद है और लैंड जिहाद के बाद जगह जगह अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से हमले किए जा रहे हैं और उसी की एक जो अगली कड़ी है वो हम लोगों ने कमलुआ गांजा में देखी। कमलुआ गांजा में जो हुआ है हल्द्वानी में पिछले एक हफ्ते में जिस तरीके का माहौल बना है, और ये केवल कमलुआ गांजा में नहीं बना, अगर हम इस पूरे माहौल को गौर से देखें तो ये क्रोनोलॉजिकली पूरे प्रदेश में ये बनाया जा रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले 15 साल में उत्तराखंड को देवभूमि का दर्जा दिया गया और एक पूरा नरेशन तय किया गया, एक नैरेटिव तय किया गया कि ये देवभूमि है, और अब ये कहा जा रहा है कि देवभूमि में विधर्मी लोग नहीं रहेंगे। और जिस तरीके की ओछी हरकत 2-3 तमाम तरह के जो छोटे संगठनों है, जो हिंदू संगठनों का जामा पहन करके पुरौला में शुरू हुआ, जो दर्शन भारती से लेकर के कमलुआ गांजा तक पहुंचा है, हम लगातार इन तमाम घटनाओं का विरोध भी कर रहे हैं। इन तमाम घटनाओं को लेकर के पुलिस प्रशासन और कोर्ट तक भी जा रहे हैं। पूरे देश प्रदेश के अंदर एक सुनियोजित एजेंडे के तहत जो हिंदूवादी धार्मिक संगठन है वो एक एजेंडे के तरह इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता की बात है कि पुलिस की मौजूदगी में ये धार्मिक संगठनों के तथाकथित लोग दुकानें बंद करा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे धमकी दे रहे हैं, वीडियो उनके उपलब्ध हैं। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर रहा है और आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शहर के नागरिकों के लिए एक ही संदेश है कि भाई हम लोग इस तरह के सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ हैं और हम सब लोग उसका कड़ा प्रतिरोध करते हैं। हम सारे संगठन मिल करके इस प्रदेश की, इस जगह की फिजा को बिगाड़ने की जो कोशिश हो रही है, हम उसका पूरी तरह से वो करते हैं, प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं। तो इनको हर जगह पर रिफ्लेक्ट करके बांटना है लोगों को। कहीं वो हिंदू मुसलमान चाहते हैं, कहीं वो दलित और सवर्ण चाहते हैं, कहीं वो महिला पुरुष चाहते हैं। इनको टुकड़े चाहिए। ये चुनाव के 2024 में इनके प्रतिनिधि ने कुछ काम नहीं कर रखा है, उसके लिए माहौल बना रहे हैं। और जो कर रहे हैं वो जिस आदमी ने नहीं खा के अपना जो है दुकानें बनाई है और वो दुकानें किराए में दे रहा है, उसके रोजगार को तुम उखाड़ के फेंक रहे हो सकता है कुछ लोग तो किराए से ही अपना गृहस्थी चला रहे हो। तरीके से इनकी काफी नीतियों ने लोगों की कमर तोड़ दी है। मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में और हल्द्वानी इस वक्त हम लोग हैं बुद्ध पार्क में। जी हाँ, यहाँ पर उत्तराखंड में कई संगठनों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं और वो बैठक कर रहे हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर सीओ महेंद्र सिंह धोनी पहुंचेंगे और वो पूरा मामला उनसे बात करेंगे। बात यहाँ पर करेंगे हल्द्वानी के कमलुआ गांजा इलाके में एक मुस्लिम लड़का हफीज, जिसको गाय के कृत्य करने के इल्जाम में उसको हिंदू संगठन वहाँ पर पकड़ लेते हैं, उसको गंजा करते हैं, मुकाला करते हैं, इलाके में घुमाते हैं, मारते पीटते हैं और उसके बाद मुसलमानों की दुकानें वहाँ पर बंद कर जाती हैं। तो सांप्रदायिक तनाव हल्द्वानी के कमलुआ गांजा इलाके में फैल जाता है। तकरीबन 500 दुकानें थी जो वहाँ पर बंद थी। इस पूरे मामले में पुलिस भी एक्शन लेती है। मुकदमा 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ वहाँ पर दर्ज किया जाता है जो वहाँ पर दुकानें बंद करा रहे थे और ये हंगामा और तनाव पैदा कर रहे थे। सोशल मीडिया में वीडियो तैर रही थी। लेकिन इस पूरे मामले में विभिन्न संगठन हैं जो कि विरोध दर्ज कराने के लिए आए हैं और उत्तराखंड का जो सांप्रदायिक ताना बाना है उसको बहाल करने की कोशिश में आज यहाँ पर ये ज्ञापन भी देंगे और सीओ महेंद्र सिंह धोनी से अपनी बातचीत भी रखेंगे। तो आइए इस पूरी गुफ्तगू को जानते हैं, इस बैठक में क्या चल रहा है, ये भी आप तक वीडियो पहुँचाएंगे और कोशिश करेंगे कि इनकी बातें भी आप तक पहुँचाएं और जो वहाँ पर पुलिस के जो इनके सवाल जवाब होंगे उनको भी हम लोग पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारी इस कवरेज को आखिर तक देखें और जानें कि पुलिस का यहाँ पर क्या कहना है और इन लोगों का यहाँ पर क्या कहना है। अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करो, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करो, निर्दोष नफीस को रिहा करो, पुलिस प्रशासन जवाब दो, जवाब दो। जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
लेकिन अभी ऐसा माहौल बना हुआ है कि लोग खोल रहे हैं दुकानें। ठीक है भाई, आप बोलिए। तो इस तरह का माहौल हो रहा है कि अचानक से एक आशंका हो जा रही है। कोई मोटरसाइकिल वाले आ रहे हैं, वो नहीं वो धमका का कोई इलाज ही नहीं है। वो धमका जा रहे हैं, मतलब वो धमका जा रहे हैं। पिछले 4 दिनों में कितनों को धमकाया बताओ, आंकड़ों से बात नहीं सर, एक तो हम ये कह रहे हैं आंकड़ों के तौर जो व्यक्ति के तौर पर तो मसला ये है कि अभी तक दुकानें खुली नहीं, पूरी की जितनी दुकानें बंद रहती हैं वो खुली नहीं। वो खुल रही है। धमकाने वाली बात तो आप बात करो, उसको दुकानदार को लाओ जो कह रहा है मुझे बात धमका। अब ये तो साहब आप गाँव में बताओ, आप नहीं, अफवाह में हम बिल्कुल बोल रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन इसमें मसला ये है कि भाई पुलिस की तरफ से कोई एश्योरेंस नहीं मिल रहा लोगों को, एश्योरेंस कि भाई आप अपनी दुकान खोल। पूछो। नहीं, मैं तो वही दुकान है वहाँ जी, मैं वहीं रहता हूँ। दुकान नहीं है, मैं कौन सी आपकी वहाँ? दुकान नहीं है, मैं वहीं रहता हूँ। आप मत कहो, आप नहीं, राजनीति में सुन लो। नहीं देखिए, नहीं आप राजनीति मत करो। ये बात किसी भी दुकान वाले से कह लो आप। लवी इलेक्ट्रॉनिक्स रेलवे बाजार हल्द्वानी में आइए और अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद खरीदिए ऑनलाइन से भी कम दामों पर। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एलईडी, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर, आरओ, फैन, कूलर, ये सारे प्रोडक्ट आपको सारे ब्रांड के हमारे पास उपलब्ध हैं और ऑनलाइन से भी कम दामों में। एक बार तशरीफ़ लाइए और सेवा का मौका दीजिए। नहीं वो सही बात है। राजनीति की नहीं है, बात कंसर्न नागरिक की है। नहीं कमल भाई, ये बात नहीं कंसर्न हम राजनीतिक लोग हैं, राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताइए। हम ये कह रहे हैं, करो, मुझे क्यों बुला रहे हो? नहीं हम ये मत बैठाओ यहाँ पे। नहीं हम ये कह रहे हैं आपसे कि भाई अगर ये दुकान वाला कहेगा मैं मान लूंगा। ठीक, हम भी कोशिश करें कि लोग बोले, दुकान वाले बोले, लेकिन ये जी मेहनत कर रहे हैं, पुलिस हमारी लगी हुई है। हाँ वही हम भी चाहते हैं। आप आरोप लगा रहे हो तो इसमें मुझे दुख हो रहा है। नहीं नहीं, दुकान वाला लगाएगा, मुझे दुख नहीं होगा। सत्य है सर, आप जाकर के विजिट कर लीजिए। अरे हमें पता है भाई, हमारी सुबह शाम तक बात हो रही है। आप राजनीति मत करो ये बात। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। अगर कोई दुकान वाला ये कहे कि पुलिस मदद नहीं कर रही है, मैं मान जाऊंगा, एक शब्द नहीं बोलूंगा मैं। चलो सर, ये मान नहीं, लेकिन बात मैं एक दूसरी बात ये कर रहा सर, वो जिन्होंने दुकानें बंद वो आइडेंटिफाई, लेकिन पुलिस के द्वारा अब हम लिख रहे हैं मुकदमा आगे बढ़ के, जब कोई नहीं लिखा रहा है। अगर आप कह रहे हैं नॉन है तो आप लिखा दो मुकदमावादी बन के। नॉन है तो बात वही है, दुकान वाला कोई लिखा नहीं रहा है। जांच का विषय वो करेंगे क्या आप एक तरफा था इससे और उसके बाद इस तरीके से उन्होंने पुलिस के साथ अपराध की लेके आया था, पूरी अपराध पुलिस के साथ की और आपके ऐसे साथ की होती है। ब्लड टैक्स की वो ऐसी नहीं होती है। अगर ऐसी बात होगी, धक्का मुक्की हो गई तो फिर मुकदमा कायम होता है। हाँ, और उसके बाद तो लोकतांत्रिक अधिकार है, आप भी बहस करते हो उनसे, उन्होंने बहस करी होगी। सीओ साहब एक बात आपने उसका पालन कराएंगे हर हालत में। हम यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। और इसमें मैं ये पूरी प्रभात हम लोग आपके साथ हम चाहते हैं कि आप सरकार के एजेंडे पे न चले। बिल्कुल हमारा ये है कि नहीं देखो, अब बहस वाली अगर बात है, सरकार का एजेंडा कब है ये काम करने का? मुख्यमंत्री लव जिहाद एक अलग विषय हो गया, जिहाद एक अलग विषय हो गया। उसी से अगर ये वाली बात करो, ये कौन सा एजेंडा है ये बताओ आप? ये सर वही तो कमल है ना उनका। कहाँ है? तो फिर पुलिस क्यों खड़ी है? तो यही तो हम सरकार जाएगी तो पुलिस जाएगी वहाँ पे क्या? अगर सरकार जाएगी, सरकार चाह रही तभी तो पुलिस खड़ी है वहाँ। चलो ये अनंत मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ इस समय तीनों मुख्य विपक्षी पार्टियां कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल के प्रतिनिधि हैं, भीम आर्मी के साथी भी हैं, परिवर्तन पार्टी के भी साथी हैं, उत्तराखंड सर्वोदय मंडल के भी साथी हैं, सद्भावना समिति के भी साथी हैं। तो पूरे प्रदेश में जो लोग सामाजिक काम और राजनीतिक काम करते हैं वो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हम कंसर्न सिटीजन हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की छवि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर खराब न हो, प्रदेश में कानून और शांति का माहौल बना रहे, और हमको आप पर यानी कि अपने प्रदेश की पुलिस पर पूरा भरोसा है। इसीलिए हम आपके पास आए हैं, हम किसी और के पास नहीं। हम दूसरी बात मैं दूसरी बात ये कह देता हूँ कि हमारी मांग क्या है। हम नहीं चाहते कि कहीं भी भीड़ द्वारा कोई हिंसा हो, ये एज ए सिटीजन हमारी मांग है कानून से।
दूसरी हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की जो पुलिस व्यवस्था है वो ये सुनिश्चित कराए कि डर के कारण किसी की दुकान बंद ना हो। ये जिम्मेदारी ये हम चाहते हैं, हमारी मंशा है। तीसरा हम ये चाहते हैं कि जो इस तरह के अपराध में संलग्न हैं, जिन्होंने बैनर फाड़े हैं, जिन्होंने दुकानें बंद कराई है, आप ये चाहते हैं कि हम एफआईआर बाजी बन करके मुकदमा करें। अगर हमारा संगठन सही करेगा तो हम भी कर देंगे, लेकिन आपने जिन 60 लोगों अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, प्रोसेस चल रहा है। हाँ बिल्कुल नहीं, वो चल रहा है, लेकिन हम प्रोसेस में हम अपनी बात तो कह देते हैं। अब आप आए हमारी सुनने, तो हम ये कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि उन 60 लोगों में से जो लोग पहचाने जा सके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। और हमको सबसे बड़ी चिंता इस प्रदेश की धर्मनिरपेक्ष छवि की है, इस देवभूमि की छवि की है। उसके बाद हमको हमारे मित्र पुलिस की भी छवि की चिंता है कि कल को कोई ये ना कहे कि भाई ये जो सब कुछ हुआ इसके समय पुलिस नहीं कर सकता। हम अभी अपना ज्ञापन आपको दे रहे हैं, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के लोगों के हस्ताक्षर है। भाई कानून है, आप इतने वर्षों से आंदोलनकारी साथी को जानते हैं, हमारे भी अपने ऑब्लिगेशन है, आपके भी अपने ऑब्लिगेशन है, तो उसको करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन हमने ये तय किया है कि हम 2 तारीख को यहाँ एक सम्मेलन करेंगे, सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक संगठन मिलकर के, ताकि हल्द्वानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, जो कुमाऊं की आर्थिक नगरी है, आर्थिक राजधानी है। हम नहीं चाहते कि इससे पूरे कुमाऊं का व्यापार और कुमाऊं की छवि हो। दूसरा, यहाँ का सामाजिक सौहार्द खराब हो। दूसरा, हम लोगों का एक नागरिक, हम लोग भी अपनी तरफ से एक सिटीजन टास्क फोर्स बनाएंगे। हमको भी संवैधानिक नागरिक अधिकार है कि हम इस पूरे वाक्य का आकलन करें, पत्रकार मित्रों की मदद से मिलकर के। जो दुकानें नहीं खुली होंगी उसकी सूचना आप तक पहुंचाएंगे। हम भी ये कोशिश करेंगे कि हम पुलिस के मददगार बने। हम कहें भाई फला आदमी है जो डर के मारे दुकान नहीं खोल रहा है, जो भयभीत है, फिर उसकी दुकान खुलवाना, उसको सुरक्षा मुहैया कराना एज ए नागरिक, वो संवैधानिक अधिकार आपको उसको प्रदत्त कराना, वो हम चाहेंगे कि वो हो। और हमारे बीच में सर्वोदय मंडल के प्रज्ञापन आज जिसको गिरफ्तार किया है सर, उसमें जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि वो पैसा लेने गया था और उसको रिहा किया जाए, ये भी हमारा आपसे जानकारी नहीं। भाई गाँव के वहीं के लोग बता रहे हैं। नहीं, अब ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं कि गाय के साथ दुष्कर्म कर रहा था, एक आदमी ने लिख के दे दिया उस प्रमाण का क्या प्रमाण है? मैं आपको क्या बताऊँ, कोर्ट में बताएंगे क्या प्रमाण है। अगर ऐसा कोई कह रहा है वो अपने बताया था, जो बात आप कह रहे हो अपनी बात नोट करा देंगे, सबको बता देंगे। आप भी जानते हैं विवेचना तथ्यों पर चलिए। अगर वो ऐसा कह रहा है उनको कोई प्रमाण हो पैसे का लेन देन का, तो अपने प्रमाण नोट करा दें। क्योंकि अगर जेल गया है तो तथ्यों से गया है, तथ्यों से ही कटेगा। बात समझ रहे? जो बात अगर ऐसा कोई कह रहा है, आपकी बात को मैंने संज्ञान ले लिया है, कोई अगर ऐसा कह रहा है तो प्रमाण दे दे, तो प्रमाण पर बात चलेगी। क्या बना गया खिला दो, तो मेरे तेल क्यों निकलवा दो, जब तक मैं वहाँ लगा। यहाँ का सुन ना, हमको देहरादून वाला फोन कर रहा है, हमको भी कह रहे बताओ देहरादून वाले को कैसे पता कि वहाँ खुल गई है, लेकिन हम लोग वहाँ बैठे हैं। मीडिया है सर, यानी जी मैं आप लोगों के साथ मैंने बहुत नौकरी करी है, लेकिन सर एक चीज है, बंदूक में चलवाओ, समझ गए? जो बोलेगा हम उसको उनको देखेंगे। बाकी चीजें का आप हम ऐलान करें, क्योंकि हमने ना बंद करने का ऐलान किया, तो निकाल कोई भी चीजें हैं। चलो आप लोग कर लो, फिर मैं आता हूँ। फिर तो यहाँ पे नई नई बातें होते रहेंगे। आप स्वागत है, ऑफिस में आइए, कब चाय पी के जाना। बहुत पुराने 2 लोग आए हुए हैं, ठीक है? सबको ये वैसे तो पहले पुराने हमारे हैं कई लोग, साथ साथ भी। आज हम सब लोग विभिन्न राजनीतिक दलों के, विपक्षी राजनीतिक दलों के लोग, समस्त नागरिक संगठनों के लोग एवं जन आंदोलनों के साथी हल्द्वानी में एकत्रित हुए हैं। हम लोग हाल के दिनों में पूरे प्रदेश में और कमलवा गाजा में खास तरीके से जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को लेकर के चिंतित हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की छवि, हमारे प्रदेश का जो मान सम्मान है पूरी दुनिया में और पूरे देश में बना रहे। हम जो सभी भारतीयों और लिंगों का प्रदेश है, हम सब तरह के लोग सैकड़ों वर्षों से यहाँ प्रेम और मोहब्बत के साथ रहते आए हैं। हमारे प्रदेश में प्रेम, मोहब्बत और अमन चैन बना रहे, उस नियत से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच में हल्द्वानी के सीओ साहब हैं, हम उनको श्रीमान जो हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जो ज्ञापन देना चाहते हैं वो ज्ञापन पढ़ करके मैं सुना रहा हूँ। हमारी ये अपेक्षा होगी कि प्रदेश का
प्रशासन, जिले का प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर के हमारी चिंताओं का निराकरण करेंगे, हमारी चिंताओं पर गौर करेंगे और हम जो मांग कर रहे हैं उन मांगों पर एक समुचित और वैधानिक कार्रवाई करेंगे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ सेवा में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी, विषय अल्पसंख्यक समाज के पिछले एक सप्ताह से जबरन बंद कराई गई दुकानें खुलवाए जाने, निर्दोष नफीस को तत्काल रिहा किए जाने एवं अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दिए जाने के संदर्भ में महोदय, हल्द्वानी क्षेत्र के कमलवा गांजा गांव में अल्पसंख्यक समाज के एक व्यक्ति को जानवर के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अपनी बकाया धनराशि का भुगतान लेने के लिए गया था। भुगतान लेने गए व्यक्ति सत्ताधारी सरकार के वरद हस्त प्राप्त असामाजिक तत्वों द्वारा मारा पीटा गया। उसके बाल काटकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी किए गए। इतना ही नहीं, असामाजिक तत्वों द्वारा अल्पसंख्यकों की दुकान भी जबरन बंद करा दी गई। अब उन्हें दुकान खाली कर गांव छोड़ने की धमकी दी जा रही है। इस प्रकार अल्पसंख्यक समाज में दहशत का माहौल है। पुलिस ने भी बगैर जांच किए निर्दोष व्यक्ति को जेल में बंद किया हुआ है। कमलवा गांजा में कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है तथा सामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। महोदय, देश के संविधान का अनुच्छेद 19 देश के सभी नागरिकों को किसी भी क्षेत्र में रहने, बसने एवं व्यापार करने का अधिकार देता है, परंतु कमलवा गांजा में संवैधानिक मूल्यों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेशित किया है कि हेट स्पीच के लिए जिम्मेदार लोगों पर पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर मुकदमा कायम करें। कमलवा गांजा में खराब हो रही कानून व्यवस्था की घटना से नागरिक समाज बेहद चिंतित है। अतः हम आपसे मांग करते हैं कि निर्दोष गिरफ्तार नसीम को तत्काल रिहा किया जाए तथा उसके साथ मारपीट करने, सिर मूंदने, दुकानें बंद कर अराजकता फैलाने वाले जिम्मेदार लोगों को नामजद कर वीडियो से पहचान कर तत्काल गिरफ्तार किया जाए। अब महोदय, हमारे उक्त ज्ञापन पर तत्काल कार्रवाई न किए जाने पर हम सभी नागरिक समाजवादी संगठन के लोग 2 जुलाई को बुद्ध पार्क पर धरना प्रदर्शन एवं सम्मेलन के माध्यम से अपनी बात पुलिस प्रशासन तक पुनः पहुंचाएंगे। दिनांक 26/6/2023। निवेदक उत्तराखंड के समस्त जन संगठन एवं समस्त विपक्षी। ये वाला दूसरा भी आ गया, एक ही नंबर है आपके, ये वाला देना है ना, देना ये वाला दूसरा वो एक हस्ताक्षर किसमें हो रहे थे। आज हम लोग उत्तराखंड के विभिन्न संगठनों के लोग हल्द्वानी पहुंचे हैं। मेरा नाम मुनीश है, मैं समाजवादी लोकमंच का संयोजक हूं और पूरे कुमाऊं के कोने कोने से लोग आज हम लोग हल्द्वानी पहुंचे हैं। और इसलिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं कि जो कमलवा गांजा है वहाँ पर एक हफ्ते पहले एक व्यक्ति को बहुत सारे जो कट्टरपंथी संगठनों के लोग हैं उसको पकड़ लेते हैं और गाय के साथ दुष्कर्म करने के झूठे आरोप में उसको पुलिस से पकड़वा देते हैं। पुलिस भी बगैर तथ्यों की तफ्तीश करे उसको जेल भेज देती है। और इतना ही नहीं, उसके बाद पूरे क्षेत्र के अंदर अराजकता का माहौल पैदा होना शुरू होता है। जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनकी दुकानें बंद कराई जाने लगती हैं और उनको कहा जाता है कि आप यहाँ से भागिए, आप उत्तराखंड खाली कीजिए। और इस तरीके का माहौल बनाया जाता है कि वहाँ के लोगों के अंदर इतना दहशत फैल जाती है कि वो अपने कारोबार बंद करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब इस सारी चीज़ों को लेकर के ज्ञापन देने के लिए एसएसपी से मिलने के लिए हम लोग हल्द्वानी पहुँचे हैं और हमने कहा है कि भाई देश के संविधान का अनुच्छेद 19 इस बात को कहता है कि कोई भी व्यक्ति इस देश में कहीं भी बस सकता है, रह सकता है और कारोबार कर सकता है। तो कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय के किसी भी व्यक्ति विशेष के इस संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है। लेकिन कमलवा गांजा में इस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। इस अधिकार की रक्षा के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हमने कहा भी है, सरकार से कहा है और प्रशासन से कहा है कि जिस तरीके से कट्टरपंथी लोगों को सरकार संरक्षण दे रही है, तमाम वीडियो वायरल होने के बावजूद भी जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और जिस व्यक्ति को आपने जेल में डाला हुआ है उसको आप तत्काल रिहा कीजिए और रूल ऑफ लॉ को आप स्थापित कीजिए। इस बात को हम कहना चाहते हैं। दूसरी बात, एक बात हमने यहाँ से और भी कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस बात को कि कोई भी हेट स्पीच होती है तो पुलिस सो मोटो कॉग्निजेंस लेगी, स्वतः संज्ञान लेगी। लेकिन उत्तराखंड में तमाम जो भाजपा के नेता हैं, तमाम जो हिंदू कट्टरपंथी संगठनों के नेता हैं, वो तमाम हेट स्पीच यहाँ पर दे रहे हैं, अक्षर समुदाय के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और लगातार जो भाजपा की सरकार है वो जो पिछले 10 सालों में, जो इसके 9 सालों में जो असफलता रही है,
लोगों को रोजगार नहीं मिले हैं, शिक्षा लगातार महंगी हुई है, अस्पतालों में इलाज नहीं है, नौजवानों के आंदोलन खड़े हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। इसके खिलाफ जो लोगों के बीच में एक माहौल बन रहा है, उसको डाइवर्ट करने के लिए बाकायदा हिंदू मुस्लिम का एक मिथ गढ़ा गया है। और इसका हम लोग देख रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड में जगह जगह अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमला किया जा रहा है। हम लोगों ने देखा कि मई के अंतिम सप्ताह में जो पुरोला में एक नाबालिग लड़की के साथ 2 लड़के पकड़े गए, और हम उस घटना का समर्थन नहीं करते, लेकिन जब दोनों लड़के पकड़े गए उसमें एक मुस्लिम था और एक हिंदू था, तो पुलिस ने जब उनको पकड़ लिया तो मामला खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन बाकायदा कट्टरपंथी संगठनों के लोगों ने इसको लव जिहाद का मामला बनाया, और लव जिहाद का मामला बना करके वहाँ पर जो है 40 से भी ज़्यादा लोगों की दुकानें बंद कराई गई, वहाँ पर पंचायत करने की कोशिश की गई, और पूरे के पूरे जो पहाड़ की शांत वादियाँ हैं वहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। वही उत्तरकाशी का जो पूरा का पूरा ज़िला है, उसमें हम लोगों ने देखा कि वहाँ के जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें जो डॉक्टरों की नियुक्ति है, जो उनका मानक है, उसके आधे डॉक्टर वहाँ पर मौजूद हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर सरकार बाकायदा लैंड जिहाद का शब्द मुख्यमंत्री लेकर के आता है, और वो 7 अप्रैल को एक बयान देता है कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद है, और लैंड जिहाद के बाद जगह जगह अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से हमले किए जा रहे हैं। और उसी की एक जो अगली कड़ी है वो हम लोगों ने कमलवा गांजा में देखी और उत्तराखंड में जगह जगह देखी। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड एक शांतिपूर्ण जगह है। यहाँ के लोग शांति के साथ, भाईचारे के साथ रहना पसंद करते हैं, और इस भाईचारे को कायम करने के लिए हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब लोगों को एकजुट कर रहे हैं, ये बात हम यहाँ सभी शहर के नागरिकों के लिए एक ही संदेश है कि भाई हम लोग इस तरह के सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ हैं, और हम सब लोग उसका कड़ा प्रतिरोध करते हैं। हम सारे संगठन मिल करके इस प्रदेश की, इस जगह की फिजा को बिगाड़ने की जो कोशिश हो रही है, हम उसका पूरी तरह से वो करते हैं, प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं। ये संदेश एक लाइन में जाना चाहिए। दूसरी अपील जानी चाहिए कि जो इस प्रदेश के सेक्युलर लोग हैं वो एक इन मंचों में आए, क्योंकि अगर ये इस तरह से फिजा बिगाड़ते रहेंगे और हम घरों में घुसते रहेंगे, चलेगा नहीं। इससे कि लोगों को घरों से बाहर निकलना चाहिए। हमारा कार्यक्रम जारी रहा है। इनको हर जगह पर वितरित करके बांटना है लोगों को। कहीं वो हिंदू मुसलमान चाहते हैं, कहीं वो दलित और सवर्ण चाहते हैं, कहीं वो महिला पुरुष चाहते हैं। इनको टुकड़े चाहिए। ये चुनाव के 2024 में इनके प्रतिनिधि ने कुछ काम नहीं कर रखा है, उसके लिए माहौल बना रहे हैं। और जो कर रहे हैं वो जिस आदमी ने नहीं खा के अपना जो है दुकानें बनाई हैं और वो दुकानें किराए में दे रहा है, उसके रोजगार को तुम उखाड़ के फेंक रहे हो सकता है कुछ लोग तो किराए से ही अपना गृहस्थी चला रहे हो। तरीके से इनकी काफी नीतियों ने लोगों की कमर तोड़ दी है। हर जमाने में मुश्किल हो रही है। मैं भुवन पाठक हूँ, मैं बागेश्वर रहता हूँ, उत्तराखंड सद्भावना समिति का साथी हूँ। और आज यहाँ पर उत्तराखंड के तमाम जन संगठनों के लोग और प्रमुख विपक्षी पार्टियों के लोग, जिसमें कांग्रेस, सीपीएम और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के लोग हैं, जन संगठनों में जो हमारे उत्तराखंड सर्वोदय मंडल, उत्तराखंड वन पंचायत संघर्ष मोर्चा सहित तमाम लोक जनमंच तक के तमाम साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हम लोगों की असल का ये आज का कार्यक्रम कमलवा गांजा में जो हुआ है हल्द्वानी में पिछले 1 हफ्ते में, जिस तरीके का माहौल बना है, और ये केवल कमलवा गांजा में नहीं बना, अगर हम इस पूरे माहौल को गौर से देखें तो ये क्रोनोलॉजिकली पूरे प्रदेश में ये बनाया जा रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले 15 साल में उत्तराखंड को देवभूमि का दर्जा दिया गया और एक पूरा नरेशन तय किया गया, एक नैरेटिव तय किया गया कि ये देवभूमि है, और अब ये कहा जा रहा है कि देवभूमि में विधर्मी लोग नहीं रहेंगे। और जिस तरीके की ऊंची हरकत 2-3 तमाम तरह के जो छोटे संगठनों हैं, जो हिंदू संगठनों का जामा पहन करके पुरौला में शुरू हुआ, जो दक्षिण भारती से लेकर के कमलवा गांजा तक पहुंचा है, हम लगातार इन तमाम घटनाओं का विरोध भी कर रहे हैं। इन तमाम घटनाओं को लेकर के पुलिस प्रशासन और कोर्ट तक भी जा रहे हैं। और हमने जब कमलवा जो पुरौला में जो घटना हुई उसकी महापंचायत को टालने के लिए हमारे तमाम साथी इकट्ठा हुए, और परसों 19 तारीख को देहरादून में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें एक जन सम्मेलन हुआ। पूरे प्रदेश भर से 150 लोगों ने उस जन सम्मेलन में भागीदारी की। वहीं हम लोगों ने ये तय किया कि हम आज यहाँ मिलकर के कमलवा गांजा की घटना का प्रतिकार करेंगे। और हमारी पूरी तैयारी ये है कि एक तो उत्तराखंड का सामाजिक सौहार्द बिल्कुल ना बिगड़े। केवल आप राजनीतिक मकसद और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए 2024 के लिए पहाड़ की जो पूरे उत्तराखंड की जो सामाजिक सद्भाव का माहौल है, जो हमारी पहचान है साझी विरासत की, उसको आप
तोड़ रहे हैं। एक बात ये, दूसरा आप पूरे उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था उसकी रीढ़ पर हमला कर रहे हैं। हम साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड का अगर आप इमिग्रेशन का डाटा ढूंढेंगे तो 1.25 लाख लोग पूरे उत्तराखंड से 1.25 लाख श्रम काम करने वाले लड़के अरब देशों में काम कर रहे हैं। जो 8 अरब कंट्रीज हैं उनमें हमारे उत्तराखंड से 1.25 लाख लोग नौकरियां कर रहे हैं। होटल में हैं, नर्स व्यवसाय में हैं, टेक्निकल हैं, टेक्नीशियन हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का हिस्सा है, सुपरमार्केट का हिस्सा है, वो वहां नौकरियां कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से उत्तराखंड की छवि अगर गुजरात के जैसे खराब होती गई, अगर इसको एक दूसरा गुजरात बनाया गया, तो ये 1.25 लाख लोग जो उत्तराखंड के 1.25 लाख परिवारों के लिए आजीविका कमा रहे हैं दुनिया भर में, इनको हो सकता है कि अपना कारोबार समेट करके घर आना पड़े। तो ये एक तरीके से तो हमें ये दिखाई देता है कि जब आप हमारे यहाँ के फड़ व्यापारी को, हमारे यहाँ के छोटे व्यापारी को, हमारे यहाँ के छोटे टेक्नीशियन को जब आप भगा रहे हैं और उसके सामने धर्म और जात का सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम इसको सहन नहीं करेंगे। हमारी बहुत साफ बात है, हम पुलिस से भी ये कहना चाहते हैं कि ये पुलिस की छवि पर भी धब्बा है, ये प्रशासन की छवि पर भी धब्बा है। सरकार तो हम साफ तौर से कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार अपनी छवि को लेकर के चिंतित नहीं है, क्योंकि वो 2024 के चुनावों को देखते हुए पूरा कम्युनल एजेंडा चलाना चाहती है। हमारे मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा में गैर संवैधानिक या असंवैधानिक शब्दों का लैंड जिहाद और लव जिहाद का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि उत्तराखंड को हम लैंड जिहाद का या लव जिहाद का अड्डा नहीं बनने देंगे। तो ये हमें साफ समझ में आ रहा है कि ये सरकारी एजेंडा है। सरकार इस एजेंडे के सहारे 2024 का चुनाव सरकार की विफलताओं को छिपा करके, जो केंद्र सरकार की विफलताएं हैं, जो प्रदेश सरकार की विफलताएं हैं, उनको सांप्रदायिक मुद्दों के पीछे धकेलना चाहती है। लेकिन आज आप देखिए, हम बुद्ध पार्क में बहुत छोटे से नोटिस के बावजूद भी 30-40 साथी इकट्ठा हैं, अलग अलग संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के भी जिलाध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि हम एक तो सामाजिक सौहार्द को बिल्कुल नहीं बिगड़ने देंगे। हम किसी भी व्यक्ति के साथ जाति आधार पर, धार्मिक आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होने देंगे। उत्तराखंड की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, हम उत्तराखंड राज्य की लड़ाई के लिए जेल गए हुए लोग हैं। अब उत्तराखंड की जो आन, मान और शान है, उसको बचाने के लिए अगर हमें अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा तो हम होंगे। और हम ये जो लोग धार्मिक एजेंडा चला रहे हैं, उनकी बातों को बिल्कुल नहीं चलने देंगे। ठीक है, जो आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद चीजें पनप जाती हैं। लेकिन जो हिंदू संगठन है, उनका ये कहना है कि जो बाहर के अल्पसंख्यक यहाँ दुकानें कर रहे हैं और वो अगर उनकी लड़कियों के साथ इस तरह से बदतमीजी करेंगे तो माहौल खराब होगा। उनका आरोप है कि वो इस कारण कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये इस पूरे आरोप में कितनी सच्चाई है हम जानते हैं। अपराध जो है वो एक मानसिकता है, अपराध धर्म नहीं है। हाँ। अपराध जाति नहीं है। अपराधी के हम भी खिलाफ खड़े हैं। किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर अपराधी है तो हम उसके खिलाफ खड़े हैं, लेकिन हम प्रेम को अपराध की श्रेणी में नहीं रखते। हमारा संविधान धर्म और जाति के आधार पर प्रेम नहीं करने देने की अनुमति या नहीं करने देने की अनुमति नहीं देता है। आप प्रेम को, प्रेम संबंधों को, मित्रता को आधार बना करके अगर धर्म अपना राजनीतिक एजेंडा सीखेंगे तो हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन अगर सच में कोई दुष्कर्म होता है, सच में कोई दुष्कृत्य होता है, सच में कोई बलात्कार जैसी घटना होती है, अप्राकृतिक दुष्कर्म जैसी कोई घटना होती है, हम उसके किडनैपिंग जैसी घटना होती है, तो हम बिल्कुल उसके खिलाफ हैं। हम चाहेंगे कि कानून उस पर अपनी कार्रवाई करे। हम तो पुरौला में भी कह रहे हैं, हम यहाँ भी हल्द्वानी में भी डंके की चोट पर अभी हमने सीओ साहब से कहा कि आप करिए ना। आपने अभी तक जिसको आपने बंद करके रखा हुआ, उसकी अभी तक आपने मेडिकल जांच नहीं किया। अगर उसने कोई अप्राकृतिक कर्म किया है तो उसकी जांच में, मेडिकल जांच में आ जाना चाहिए था। आपने क्या 24 घंटे के अंदर उसकी मेडिकल जांच कर रखी जिसको आपने अरेस्ट किया हुआ है? हमने पूछा, उन्होंने कहा कि आप, हमारे पास कोई वादी नहीं आया है, कोई प्रतिवादी नहीं आया है। आपने एक मुकदमा बिना वादी प्रतिवादी के दायर कर दिया है और दूसरी तरफ से आप प्रतिवादी ढूंढ रहे हैं, तो सार्वजनिक करे ना पुलिस। हम तो पुलिस से यही कह रहे हैं कि अगर आपने मेडिकल कर रखा है तो मेडिकल में तो पुष्ट हो जाता है। कमल गांजे के मामले में क्या सीओ साहब थे यहाँ पर, क्या उन्होंने आपको भरोसा दिलाया है? उन्होंने भरोसा दिलाया है, लेकिन हमने भी उनसे ये कहा है कि ये निजी आश्वासन को हम आश्वासन के तौर पर नहीं मानेंगे। हम इस बात का मूल्यांकन करेंगे कि क्या सच में वहाँ सामान्य स्थितियां हुई हैं कि नहीं हुई हैं। हमारे जन संगठनों के लोग जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे। अगर ये सारी चीजें ठीक नहीं होती हैं तो आपने क्या तय किया है? हमने ये तय किया है कि हम पूरे प्रदेश का और खासकर हल्द्वानी, जो कुमाऊं की आर्थिक राजधानी है, जो कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, जो हल्द्वानी हमारी साजी संस्कृति का बहुत लंबा इतिहास अपने अंदर संजोए है, हम 2 जुलाई को यहाँ एक सद्भावना सम्मेलन करेंगे जिसमें सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग इकट्ठा होंगे और हम इस प्रदेश में, पूरे प्रदेश में अमन, चैन और भाईचारा बने रहे, इसके लिए एक सद्भावना सम्मेलन 2 तारीख का हमने यहाँ घोषित किया हुआ है। शुक्रिया।
प्रभात ध्यानी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से क्या प्रधान महासचिव है, राज्य आंदोलनकारी। आज हम सब लोग जो कमलगांजा में जो एक धर्म समुदाय के खिलाफ जो सुनियोजित तरीके से सत्ता के संरक्षण में जो उनको डराया गया है, उनको उनकी दुकानें बंद कराई गई है, उससे हम सब लोग चिंतित हैं। और आज हम सभी सर्वदलीय प्रतिनिधि संगठनों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से ये घटना घट रही है, केवल कमलगांजा नहीं, पुरोला में, उत्तरकाशी में, पूरे देश प्रदेश के अंदर एक सुनियोजित एजेंडे के तहत जो हिंदूवादी धार्मिक संगठन है, वो एक एजेंडे के तहत इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता की बात है कि पुलिस की मौजूदगी में ये धार्मिक संगठनों के तथाकथित लोग दुकानें बंद करा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे धमकी दे रहे हैं, वीडियो उनके उपलब्ध हैं। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर रहा है और आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो कानून राज का जो हमारा जो संकल्प था, जिसके लिए राज्य हमने बनाया, उससे सब लोग चिंतित हैं कि पुलिस प्रशासन के सामने ये सब कुछ हो रहा है। नहीं सर, पुलिस ने उसमें 60 लोग अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की है और पुलिस दुकानें खुलवाने का प्रयास भी कर रही है। नहीं, पुलिस का जो अभी तक हम पुलिस प्रशासन का जो सुरक्षा का मामला है, लोग डर के मारे नहीं खोल रहे। पुलिस प्रशासन, हमने ये कहा भी है प्रशासन से कि हमारे जो जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हों, जिलाधिकारी महोदय हों, वो सार्वजनिक रूप से उनको कहना चाहिए, उनको सुरक्षा का भरोसा देना चाहिए कि अपनी दुकानें खोलें, अब हम आपके साथ में हैं। लेकिन इस तरह का बयान न आने से वो उन लोगों के अंदर भी डर और भय मौजूद है। और वो इसलिए भी है कि प्रदेश का जो मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी, वो खुलेआम लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं, लव जिहाद की बात कर रहे हैं, वो जनसंख्या असंतुलन की बात कर रहे हैं, बाहरी लोगों के आने की बात कर रहे हैं। तो ये उससे उन तमाम जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं हिंदूवादी, उनके हौसले बुलंद हैं। और इससे पूरा हमको लग रहा है कि पुलिस प्रशासन उनके सामने आत्मसमर्पण कर चुकी है। उन्होंने अभी तक, चाहे पुरोला के अंदर हो, चाहे कमलगांजा के अंदर हो, जो नामजद हैं, जिनको सारे लोग जान रहे हैं, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये हम सब लोगों के लिए चिंता की बात है। पूरे उत्तराखंड के लोग हम लोग मिल भी रहे हैं और यहाँ पर जो 2 जुलाई को सारे उत्तराखंड के जितने भी धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, जो कौमी एकता चाहते हैं, जो एकता पे विश्वास रखते हैं, जो सद्भाव पे विश्वास रखते हैं, हम लोगों ने तय किया है कि पुलिस यदि लोगों को न्याय नहीं दिला पाती, सुरक्षा नहीं दिला पाती है, तो 2 जुलाई को हम सब लोग यहाँ पर सामाजिक सद्भाव कायम करने के लिए, दोषियों को दंडित करने के लिए और उत्तराखंड में कानून का राज स्थापित करने की मांग को लेकर के लोग। सरकार तो यही चाहती है कि जो बाहर के लोग उत्तराखंड के अंदर आए हैं उनका सत्यापन हो और पुलिस को और प्रशासन को उनकी जानकारी हो। आप लोगों का क्या कहना है? नहीं, सत्यापन हो वो अलग बात है, वो सत्यापन सबका होना चाहिए, लेकिन आप उनको टारगेट करके करें एक धर्म जाति धर्म विशेष के लोगों को, तो ये इस तरह का मतलब आप उनको अंदर डर पैदा कर रहे हैं। तो ये सत्यापन करें, तो कोई भी यदि कोई अपराधी कार्रवाई करे, लेकिन किसी भी धार्मिक संगठन को वही आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए कि वो कानून से ऊपर है। कानून सबके लिए है। कोई भी यदि कोई गलत काम करता है तो उसको जाति धर्म टोपी पहन के कपड़ों से, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कपड़ों से पहचान हो जाती है, इस आधार पर यदि सरकार और वो कानून जो हमारे पुलिस है यदि इस ढंग से कार्रवाई करेगी तो कानून का राज जो हमारा संविधान है, लोकतंत्र है, ये उस पर कुठाराघात होगा। ठीक है, अभी सीओ का कहना था कि अगर सरकार के कहने से हम लोग काम करते हैं तो हम वहाँ पर क्यों दुकानें खुलवा रहे हैं, क्यों हम मुकदमा कायम हमने किया है और हमारी पुलिस वहाँ पर लगी है और पीएससी भी वहाँ पर लगी है। नहीं, वो जरूर कह रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे दबाव बन रहा है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से सार्वजनिक घोषणा न करने से लोगों में असुरक्षा का माहौल है और उससे बच रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई आप इस बात को कहिए कि लोग हम आपको पूरी सुरक्षा दे रहे हैं, अपनी दुकानें खोलें, जो बाहर चले गए वापस आएँ। लेकिन ये शासन की तरफ से, क्योंकि शासन खुद इन्वॉल्व है, तो प्रशासन अपने पे जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा है, वो जिम्मेदारी से बचना चाह रहा है। तो ये हमारा उन पर आरोप है और हमने उनसे निवेदन भी किया है सीओ महोदय से कि आप सार्वजनिक रूप से उन लोगों को भरोसा दिलाइए, केवल उनको नहीं पूरे उत्तराखंड के लोगों को, कि कानून के हिसाब से कानून का राज चलेगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। गाय के मामले में जिसको पकड़ा गया है और मुकदमा भी कायम है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, जैसे जो बात आ रही है कि उन्हें गाय के साथ अपराधिक ढंग से वो काम किया है जी, तो हम ये कहने की इसकी पूरी जांच हो। एक तरफ ये आ रही है कि वो झूठी उनका रिपोर्ट है, ये बात भी आ रही है कि उसको पैसा देना है, इसलिए पैसे के
न देने के लिए उसने इस दंगा करा। तो पुलिस इसमें पूरी जांच करे, वीडियो है, तमाम चीज़ें हैं, तो उसकी तथ्यों की जांच करें और यदि दोषी है तब तो ठीक है, यदि नहीं है, झूठी रिपोर्ट है, तो उसको ससम्मान उसको रिहाई की हम लोग मांग करते हैं। शुक्रिया। सुहेल सिद्दीकी, प्रदेश महासचिव कांग्रेस पार्टी। अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर सारी पार्टियों के लोग यहाँ पर मौजूद थे। उसमें कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, माननीय राहुल सिंघाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के लोग भी यहाँ मौजूद थे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हल्द्वानी का माहौल किस तरीके से खराब हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है कमलवा गांजा में, किस तरीके से वहाँ पर एक अल्पसंख्यक समाज के लड़के के ऊपर गलत तरीके से इल्जाम लगाकर ये यहाँ पर मुकदमा दर्ज करवाया गया और किस तरीके से उसका मुंह काला करा गया, उसके बाल काटे गए, उसको घुमाया गया। उसके बाद अगले दिन वहाँ पर सारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों की दुकानें बंद कराई गई। इसमें कांग्रेस पार्टी और हम सारी पार्टी के लोग यहाँ इकट्ठे थे। इसमें कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सब लोग उन लोगों के साथ हैं, अल्पसंख्यक लोगों के साथ हैं और पुलिस प्रशासन को तुरंत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन लोगों ने इस तरीके से वहाँ पे माहौल खराब करा और यहाँ के शहर की फिजा खराब करने की कोशिश करी। क्योंकि वो लोग वीडियो में भी आ रहे हैं। अब तक पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं, जब वो लोग वीडियो में मौजूद हैं तो उनके नाम से रिपोर्ट क्यों नहीं हुई, अज्ञात रिपोर्ट क्यों की गई वहाँ पर। और मैं इस तरीके से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं कि हल्द्वानी कौमी गुलदस्ता है। यहाँ पर हर इलाके में सभी धर्मों के लोगों की दुकानें हैं। पूरे क्षेत्रों में मिक्स दुकान, हिंदू की दुकानें भी हैं, मुस्लिम की दुकानें भी हैं। ऐसे इस तरीके से अगर ये लोग माहौल खराब करना चाहेंगे तो ये माहौल खराब होता जाएगा। और ये हल्द्वानी शहर कैसे चलेगा, ये कुमाऊं की आर्थिक राजधानी है, ये कैसे चलेगी जब यहाँ से संदेश गलत चला जाएगा। तो कोई इसमें विशेष तौर पर अल्पसंख्यक समाज के लोग बड़ा भयभीत महसूस कर रहे हैं। वो लोग दुकानें नहीं खोल पा रहे हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि तुरंत वहाँ पर जाकर वहाँ पर दुकानें खुलवाएं। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो ये षड्यंत्र चल रही है यहाँ पर प्रदेश की माहौल खराब करने के लिए 2024 के चुनाव को देखते हुए, तो ये मैं चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन को इसमें आगे आना चाहिए। और जो भय का माहौल अल्पसंख्यक समाज के लिए बन गया है वो भय खत्म करना चाहिए और सारी दुकानें खुलनी चाहिए। इसी को लेकर यहाँ पर 2 जुलाई को बुद्ध पार्क में एक सर्व धर्म यहाँ पर एक सम्मेलन किया जा रहा है। और सारे लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि यहाँ पर सारे धर्मों के लोग आए और कौमी एकता को नारा दें। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि यहाँ का पूरा प्रदेश का माहौल खराब करने में लगी हुई है, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी लैंड जिहाद के नाम पर, ये घटना यहाँ पर यहीं राजधानी से शुरू नहीं हुई है। ये तमाम हरिद्वार जिले से, परोला से शुरू हुई और ये पूरी नफरत की आग ये पूरे प्रदेश में फैल रही है। उसकी आज हल्द्वानी कमलवा गांजा में भी आ गई है। तो ये जब हमारा यहाँ का मुख्यमंत्री जी यहाँ के जब वो बात करते हैं लव जिहाद की, लैंड जिहाद की, विशेष समुदाय के खिलाफ, उसका असर पड़ता है। फिर छोटे भैया जो निकल कर आते हैं, ये बदतमीजी करते हैं, इनकी हिम्मत बढ़ती है। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरीके की बातें करेगा तो उसके प्रदेश में गंदा असर जाना स्वाभाविक है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को के जो नफरत का माहौल पैदा कर रही है, तो मैं सारी जनता से अपील करना चाहूंगा प्रदेश की कि इनका बहिष्कार करना चाहिए ऐसे लोगों का, और इनको जहाँ भी इनके कार्यक्रम हो उनका बहिष्कार करें। मैं कौशल्या, महिला एकता मंच रामनगर से। जो अभी पुरोला की तर्ज पर हल्द्वानी कमलवा गांजा में भी ये घटना हुई है, जो मुस्लिम वर्ग है उनके ऊपर हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से एक धर्म विशेष को लेके और झूठे आरोप में उस व्यक्ति को जेल डाला गया है, तो उसको सरकार तुरंत रिहा करे। और साथ ही जो हमारे उत्तराखंड में इस तरीके का माहौल जो बनाया जा रहा है, ये बहुत गलत है। क्योंकि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है और मुस्लिम समाज को। साथ ही जो भी हमारे संविधान में लिखा है 19 के तहत ये लिखा है, क्योंकि जो भी व्यक्ति जहाँ पर रह रहा है वहाँ पर रह के वो काम कर सकता है, वहाँ पर रह सकता है। और लेकिन आज कई जो मुस्लिम हैं जो पुरोला में हुआ, उनको भी वहाँ से भगाया जा रहा है और फिर यहाँ पे है जबरन उनकी दुकानें जो बंद की है, और हम इसी घोर निंदा करते हैं। आत्मा के अंदर बड़ा भारी आक्रोश है कि ये सरकार जो आ रही है ये कुछ भी नहीं करना चाह रही है। तमाम गरीबों को हटाया जा रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। ये दुखी हो रहे हैं हम, तो इस बात को ध्यान में लेकर के हम इस बात को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी उम्र कितनी है सर? मेरी उम्र सर 83 साल की होती है।
तो इस उम्र के बीच में कभी इस तरह की चीजें देखने को मिली आपको? कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ आंदोलन के अलावा कुछ भी नहीं कर पाया। मूलभूत सुविधा नहीं मिली अब तक इतने सालों से रह करके, बताइए सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इस इतनी उम्र में भी क्या इस तरह का सांप्रदायिक माहौल आपने कभी देखा जैसा इस समय? कभी नहीं देखा, पहले नहीं देखा था। शुरुआत बढ़ते बढ़ते अब तो ये बहुत ही ज़्यादा, ये सरकार जब से आई है तब से बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, जिसको हम कह भी नहीं सकते हैं। अच्छा, आपका क्या कहना है हल्द्वानी के मामले में? हल्द्वानी के मामले में सर, मतलब ये जो अन्याय हुआ है इसको सही ढंग से जांच करके इसका होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। खाली मूल्य आरोप लगा करके किसी को बंद करना या उसका वीडियो बना देना, गलत काम हो रहा है ना, गलत तो है ही सर। इसको पूरी जांच लेकर के करना चाहिए। और इतने लोगों को अब इस समय आक्रोश में आकर के धरना प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, कोई अच्छी बात थोड़ी हो रही सर। इसको आप खुद करें। पुलिस का कहना है कि हम लोगों ने दुकानें खुलवाई हैं, लेकिन जिस तरह से दुकानें बंद कराई गई उस पर आपका क्या कहेंगे? उसके सर मैं तो एक बात अपने संज्ञान में लेना चाह रहा हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम इतने लोग यहाँ पर बसे आए हैं ना, जैसे इस बात को लेकर के कमेटी में आए हैं ज्ञापन देने के लिए, तो मैं वहाँ का जहाँ का माहौल हम को बात लेकर के आ रहे हैं कमलों गांजा की तरफ से, तो मेरे ख्याल से लोग यहाँ पर नहीं देखा मैंने। उन लोगों को आना चाहिए था, कमलों गांजों के जिनको दुखी कर रखा है वो कर रखा है, उनको भी साथ आना चाहिए था यहाँ पर। चलिए, आपका पूरा नाम क्या है सर? मेरा नाम चिंताराम। कहाँ से हैं आप? हाँ, रामनगर से। किस संगठन से हैं? मैं परिवर्तन पार्टी के। ठीक है, शुक्रिया। तो साथियों, अभी आप हमारी पूरी कवरेज देख रहे थे जो कि हम बुद्ध पार्क से आपको दिखा रहे थे। जी हाँ, उत्तराखंड के अंदर मुख्तलिफ कई ऐसे सामाजिक संगठन हैं, पॉलिटिकल संगठन हैं जो आज यहाँ पर जुटे थे। उन्होंने मीटिंग की, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मोहब्बत की, आपसी भाईचारे की बातें भी हुई और उन्होंने एसएसपी को खिताब करते हुए एक ज्ञापन भी सौंपा जो कि महेंद्र सिंह धोनी सीओ हल्द्वानी खुद लेने के लिए आए और उनसे उनकी काफ़ी देर बातचीत भी हुई। उन्होंने पुलिस से अपनी शिकायतें भी करी और पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उनको अवगत कराया। पुलिस ने बताया कि हमने दुकानें खुलवाई हैं, मुकदमा कायम किया है और जो हफीज़ के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था उसमें तथ्यों की बुनियाद पर ही जांच होगी और जो ठीक होगा, जो न्याय होगा वो ज़रूर किया जाएगा। यहाँ पर वक्ताओं का स्पष्ट तौर पर कहना था कि कुछ लोग मिल करके हल्द्वानी की हवा को ख़राब कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं जिसका वो विरोध करते हैं और इस पूरे मामले में देहरादून में भी एक मीटिंग हुई और हल्द्वानी में 2 जुलाई को एक महासम्मेलन बुलाने की भी तैयारी हुई है। अगर इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं उन पर विराम नहीं लगता है तो यहाँ पर कई संगठनों के लोग, कई पॉलिटिकल संगठनों के लोग और कई शहरों के लोग यहाँ बुद्ध पार्क में जुटेंगे और एक यहाँ पर सद्भावना सम्मेलन भी करेंगे। तो साथियों, हल्द्वानी में जो हुआ वो आप सब देख रहे हैं। ये हवा दूर तक ना पहुँचे, इसकी जिम्मेदारी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी वर्गों की है, सरकार की है, प्रशासन की है और एक उस वर्ग की भी है जो अपने घरों में बैठकर मोबाइल और टीवी में ये सब कुछ देख रहा है। उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आसपास मोहल्ले में देखें कि कहीं कोई नफरती चिंटू ऐसा तो नहीं है जो कि उनके मोहल्ले में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा हो। तो साथियों, हम ये हल्द्वानी से बुद्ध पार्क से ये खबर आपको दिखा रहे थे। आपको हमारी ये कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लीगल, तर्कशील, वैज्ञानिक तौर पर आप इसके अंदर जो वैज्ञानिक नज़रिया है आप उस तौर पर यहाँ पर आप कमेंट करें। लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान रखते हुए आप कमेंट करें और कमेंट करते हुए आप इस बात का ध्यान रखें कि उत्तराखंड हमारा है, ये हल्द्वानी हमारा है और इसको किसी नफरती चिंटू की आँच यहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।